और 10th के सेंटेंस वाक्य के इस वीडियो में आज हम पिछले वीडियो में हमने जाना कि कर्ता के फंक्शन को, फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो हम पिछली वीडियो में कर्ता के कुल 9 फंक्शन देखे थे कि 9 तरह से वाक्य में कर्ता का काम कर सकता है। ठीक है, तो उसमें हम 5 के विषय में विथ एग्जाम्पल हमने जाना था। आज हम 6वें से उसको जानना शुरू करते हैं। तो चलिए, 6वां पॉइंट क्या था? हम 5 तक जाने थे कि नाउन, पहला नाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड और द प्लस एडजेक्टिव, ये 5 हम पिछली क्लास में जाने थे। अगर आप पिछली की वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जाकर देखिएगा, उसके बाद इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, तो 6वां आज हम जानेंगे कि 6वां जो है क्या है, जो नाउन का काम अर्थात का सब्जेक्ट काम करता है वाक्य में। ठीक है, 6वां क्या था? इट एंड देयर, ये वाक्य में कर्ता कार्य करते हैं। 7वां था फ्रेज भी वाक्य में कर्ता कार्य करता है। 8वां था क्लास भी वाक्य में कर्ता काम करता है। और 9वां था नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ आता है कंजंक्शन। क्या आता है? कंजंक्शन, फिर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, आज हम इनके विथ एग्जाम्पल जानेंगे। देखिए, अगर हमें कहना हो कि रविवार है तो हम कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि संडे इज। अगर हम कह दें कि रविवार है, ठीक है, या आज रविवार है, तो हम कैसे कहेंगे? अगर हमें सिर्फ कहना हुआ रविवार है तो कैसे कहेंगे? ऐसा थोड़ी कहेंगे कि संडे इज, ये गलत है। हम क्या कहेंगे? इट इज संडे, ये सही है। रविवार है, संडे इज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इट इज संडे। ठीक है, अगर हमें कहना हुआ कि एक राजा था, जैसे होता है ना एक राजा था, तो हम क्या कहेंगे? अगर हमें कहना हुआ एक राजा था, तो क्या हम कहेंगे किंग वाज? ये गलत है। हम कैसे कहेंगे? देयर वाज अ किंग। ठीक है, और ये वाक्य सही है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो यहां देयर या इट हम सब्जेक्ट की तरह यूज किए हैं, इसके जो है संडे और किंग के कंप्लीमेंट में। ठीक है, यानी इसको पूरा करने के लिए। तो इट और देयर भी वाक्य में कर्ता की तरह कार्य करते हैं, लेकिन उनका वहां पे कोई मीनिंग नहीं आता। ऐसा नहीं कहेंगे इट इज संडे, यह संडे है, या देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था। हम कहेंगे एक राजा था और संडे है। ठीक है, आगे हम फ्रेज में जानेंगे। फ्रेज में जैसे हम अगर कह दें कि क्या करें, यह एक समस्या है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। क्या कहेंगे? व्हाट टू डू। अब यहां देखिए, व्हाट टू डू के बाद वर्ब आया हुआ है, तो वर्ब से पहले क्या आता है? कर्ता आता है ना, उसके बाद वर्ब आता है। तो इस वाक्य में ये क्या है? सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट काम। और है क्या? ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। अब आप फ्रेज हो सकता है नहीं जानते, तो आप कंफ्यूज होंगे सर ये फ्रेज कैसे वाक्य में कर्ता काम कर रहा है। तो मैं आपको फ्रेज की डिफिनेशन थोड़ा सा बता देता हूं। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। जैसे हम कहते हैं
जैसे हम कहते हैं, ठीक है, तो हम फ्रेज क्या समझेंगे। ठीक है, हमने क्या जाना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब न हो। तो जैसे हम अगर कह दें, मैंने कहा मान लो बॉय, बॉय सिर्फ वर्ड है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है। लेकिन यदि इस बॉय के पहले हम लगा दे ए, अब क्योंकि ए भी एक वर्ड हो गया, लेकिन ये दोनों तो ए भी बॉय के लिए आया है, इसलिए इस दोनों को हम क्या बोलते हैं, अगर वैसे बोलेंगे तो बोलेंगे सब्जेक्ट है, ये बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ए बॉय जो एक सब्जेक्ट है, इस एक सब्जेक्ट में दो शब्द आया हुआ है, ए और बॉय, तो हम इसे बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्यों, क्योंकि एक और दो, यानी एक और दो क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप हम कितने कहते हैं, एक से अधिक, तो यहाँ पे दो हो गया, तो क्या हो गया, ग्रुप। तो किसका, शब्दों का ग्रुप हो गया, और एक काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो इसे हम बोलेंगे फ्रेज। ये फ्रेज है, इसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, यानी सब्जेक्ट का। वैसे यहाँ पे देखिए व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू क्या है, यहाँ पे न तो कोई सब्जेक्ट है और न ही कोई वर्ब, मतलब या तो वर्ब है या तो सब्जेक्ट, दोनों एक साथ है नहीं। जहां जैसे यहाँ पे देखो, ए बॉय क्या है, एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके साथ कोई वर्ब नहीं है। अगर कोई वर्ब होता तो ये बन जाता क्लॉज। ठीक है, अब इसलिए सिर्फ ए बॉय है, तो इसे हम सब्जेक्ट भी कहेंगे और फ्रेज भी कहेंगे। वैसे व्हाट टू डू में वर्ब तो है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। और ये फ्रेज किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे ए बॉय क्या कर रहा है तो फ्रेज का क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको व्हाट टू डू क्या करें, इज ए प्रॉब्लम, यह समस्या है। ठीक है, तो फ्रेज भी वाक्य में करता काम करता है। जैसे एक फ्रेज का एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे कहते हैं ना, गलती खोजना आसान है, गलती खोजना आसान है, तो हम कहते हैं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट। अब यहां पे देखिए, टू फाइंड फॉल्ट क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक दो तीन, यहां तीन शब्द हैं, और ये तीनों शब्द सिर्फ एक काम कर रहे हैं। यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, सिर्फ एक काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये हैं फ्रेज। और काम किसका कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, और इसके बाद क्या आया हुआ है, वर्ब। तो ये भी एक फ्रेज का जो है एग्जांपल है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती खोजना आसान है। ठीक है, अगला एग्जांपल, चलिए क्लास का एग्जांपल देखते हैं। क्लास का एग्जांपल क्या देखते हैं, इसे व्हाट ही सेड, व्हाट इज सेड वाज फनी। ठीक है, व्हाट इज सैड वाज फनी। अब यहां पे देखिए, ही क्या है, सब्जेक्ट, और सैड क्या है, वर्ब। ठीक है, और व्हाट क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि नाउन की पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले जो वर्ड आते हैं वह है सब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो ये सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, और ये तीनों शब्द मिलकर काम कर रहे हैं किसका, क्लॉज का। किसका, क्लॉज का। क्योंकि क्लॉज की परिभाषा क्या होती है, क्लॉज की परिभाषा होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, आप कहेंगे इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। हमने फ्रेज का क्या बताया था, फ्रेज की परिभाषा यही बताया हुआ था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और क्लास का भी ये बता रहा हूं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन फ्रेज और क्लास में डिफरेंट क्या था, डिफरेंट ये था कि फ्रेज में उसके पास अपना सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, जबकि क्लास के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में, इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसलिए ये क्लास है। और ये व्हाट क्या है, व्हाट यहाँ पे ही को जो है मॉडिफाई कर रहा है, और उसके बाद देखिए क्या आया हुआ है, वर्ब। अर्थात अब आप कहेंगे सर इस वर्ब के बाद भी वर्ब नहीं, क्योंकि ये पूरा व्हाट ही सेड एक क्लॉज है और काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और इस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब।
तो व्हाट ही सेड, उसने जो कहा, वाज फन, मजाक था। ठीक है, उसने जो कहा मजाक था। तो ये क्लास भी वाक्य में कर्ता काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 9वें का देखेंगे हम। क्या बता रहे हैं इसमें कि नाउन या प्रोनाउन, मैंने बताया था उसमें कि इसका एग्जांपल मतलब इसका नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन प्लस नाउन प्रोनाउन क्या होगा, मैंने बताया हुआ था। एग्जांपल्स में समझाता हूं। जैसे मैं कह दूं राम एंड मोहन आर ए गुड फ्रेंड। ठीक है, राम एंड मोहन आर ए गुड फ्रेंड। राम और मोहन एक अच्छे मित्र हैं। तो यहां पर राम एंड मोहन, अब देखो राम क्या है, नाउन, मोहन क्या है, नाउन, और उसके बीच क्या आया हुआ है, कंजंक्शन। क्या आया हुआ है, कंजंक्शन, जो दोनों यानी राम और मोहन को आपस में जोड़ा हुआ है। तो ये दोनों वाक्य में काम किसका कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, प्लूरल सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। और इसके बाद वर्ब आया हुआ है आर, जो कि वह भी प्लूरल का है। ठीक है, तो ऐसे ही नाउन या प्रोनाउन अगर हम देखना एग्जांपल से प्रोनाउन देखेंगे, आई एंड ही वर ए बैड बॉय। मैं और वह, ये क्या है, दोनों, ये दोनों जो है सब्जेक्ट काम कर रहे हैं और यहां पे ये वर्ब है। ठीक है, मैं और वह वर ए बैड बॉय, मैं और वह एक बुरे लड़के थे। ठीक है, तो इस तरह से एक या एक से अधिक प्रोनाउन आपस में कंजंक्शन से जुड़कर कर्ता काम करते हैं, या नाउन और प्रोनाउन आपस में जुड़कर कर्ता के भी काम कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, राम एंड आई आर अ टीचर। राम और मैं एक टीचर यानी अध्यापक हैं। यहां पे देखिए राम क्या है, नाउन, आई क्या है, प्रोनाउन, और ये क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों जुड़कर एक कर्ता काम कर रहे हैं और उसके बाद आया हुआ है वर्ब। तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन के साथ आकर भी वाक्य में कर्ता काम करते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातों को हम समझ पाए। आगे सब्जेक्ट के और भी पार्ट जो होते हैं इसके साथ, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक